हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, काफ़ी ऊर्जा में होंगे, काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। मैं रोशन जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स एंड आवर क्लासेज में। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका प्यार देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि मैं कुछ और ज़्यादा आपके लिए एफर्ट लगाऊं, कुछ और अच्छा आपके लिए करूं। तो बहुत ही जल्द मैं 10th का भी स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। और जो 12th का पोर्शन था, जो पिछला आरबीएससी का था, वो भी धीरे धीरे अपलोड होगा। कुछ कारणों से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। निराश मत हो दोस्तों, एग्जाम डेट फिक्स होने दो, फिर और भी अच्छे से अपने सीरीज लेके आएंगे। तो आरबीएससी वाले जो मेरे भाई बहन है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल हताश मत करो, बैठे रहो दिल लगा के। बस जो क्लास है उनको रेगुलर आप अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, जल्दी में आपके लिए लेके आऊंगा सोल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। अपन आज का जो अपना सेशन है बहुत ही शानदार। इसमें आज दोस्तों आपको पता है कि 12th फिजिक्स मैथ में अपन ने पिछली क्लास में दो क्वेश्चन लास्ट में छोड़े थे। न्यूमेरिकल दो उदाहरण थे अपने, 9 और 10। पहले आज उनको सोल्व करेंगे। एक उदाहरण और है 11वां, उसको सोल्व करेंगे। और फिर अपन आगे चलेंगे अपनी क्लास को लेके, जिसमें आज अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आव्यूह का गुणन पढ़ने वाले हैं अपन। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? आव्यूह का गुणन अपन पढ़ने वाले हैं। आव्यूह का गुणन कैसे करते हैं, तो पहले अपन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के उदाहरण अपने 9 और 10 को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं जरूर करवाऊंगा अगली क्लास में, तो बिल्कुल करवाऊंगा मैं। देखो आप यहाँ पे अपन लिख देते हैं मैथ। और दोस्तों चैप्टर कौन सा है? 3.2 चल रहा है। और इसका जो भाग है दोस्तों, ये कौन सा है? छठा भाग है। बहुत ही ऊर्जावान हो आप, बहुत ही ज्यादा एनर्जी में लग रहे हो मेरे को। उदाहरण नंबर जो 9 अपन को दे रखा है वो क्या था दोस्तों? x प्लस वाई इक्वल टू अपन को दे रखा है 5, 0, 2 और 9। और x माइनस वाई ये अपन को दे रखा है दोस्तों 3, 0, 6 और -1। अरे वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। वैल्यू अपन को एक्स वाई की पूछा, तो देखो दोस्तों एक्स प्लस का वाई प्लस का वाई माइनस का कुछ ही नहीं है। वाई प्लस का माइनस का जोड़ दो, कैंसिल आउट होगा, वाई तो गया। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो 1+2 कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो 1+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इधर अपने पास हो जाएगा 5, 0, 2 और 9। इसमें अपन ने प्लस किया किसको? 3, 0, 6 और -1 को। यहां से y कैंसिल आउट, x और x हो गया 2x। कितना हो गया दोस्तों? 2x हो गया ये। और यहां से क्या बचेगा अपने पास? 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 और 0 0, 9 में से गया तो 8 बचेगा। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास दोस्तों? यहाँ पे लिख देते हैं अपन x इक्वल टू, अपने पास बचने वाला है 2 से डिवाइड हो जाएगा सारा पोर्शन, यानी कि यहाँ पे 4, 4, 0 और 4। आ गया मजा? मजा आ गया क्या दोस्तों? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलो y की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रख लो। इक्वेशन नंबर 1 में x का मान, तो x की जगह रखा अपन ने ये 4, 0, 4, 4 प्लस है y इक्वल टू में चल रहा है 5, 0, 2 और 9। y की वैल्यू निकालनी, इसको मैट्रिक्स को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 0 और 9। ये माइनस का हो जाएगा क्या? -4, 4, 0, 4। देखो क्या बचेगा? y इक्वल टू 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, 2 में 4 गया तो -2 बचेगा, 0 -0 0, 9 में 4 गए तो 5 बचेगा। आ गया क्या दोस्तों x और y का मान? उम्मीद करता हूँ यही आया होगा आपके भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन अपन ने
किया है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही एफर्ट अपन लगा रहे हैं। आप बस बने रहो चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक चीज आपके पास में पहुंचाऊं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला अपना उदाहरण था 10, एग्जाम्पल नंबर 10। इसको भी अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में ऐसा क्या है भैया, बिल्कुल अपन को दे रखी है मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में 2, यहाँ पे अपने पास है x 5 7 y -3 प्लस 3 1 -4 और 2 इक्वल टू में अपन को मैट्रिक्स दे रखी है 7 15 6 14। चलो दोस्तों आग लगा देंगे। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x 10 14 और 2y -6, 2 से मल्टीप्लाई हो गया सारा, प्लस ये है 3 -4 1 और 2। क्लियर है। इसके बाद इधर क्या बच रहा है दोस्तों अपना 7 15 6 और 14, यही बच रहा है कुछ इस टाइप से। चलो आगे चलते हैं। देखो ये दोनों आपस में ऐड होगी, क्या ऐड कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास 2x और 3 2x + 3 10 -4 6 बचेगा, 14 + 1 15 हो जाएगा, 2y -6 -2 तो 2y -6 है और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 4, 6 में से 2 गया तो भाई ऐसे लिख देंगे ना 2y -6 प्लस 2 है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, 2y ऐसे कैसे। इक्वल टू में क्या आया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 7 6 15 14, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। चलो लग गई आग। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2x + 3 = 7, ये उधर जाएगा तो 2x = 7 - 3, 2x = 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, x = 2। और यहाँ से इक्वेशन बनेगी अपने पास 2y -4 = 15, 2y = ये उधर जाएगा तो 15 + 4 तो 2y = 19 और y = 19/2। ये y की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा शायद। सॉरी 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 दोस्तों, एक मिनट। ये तो इसके इक्वल है ना, 2y -14, यहाँ 15 की जगह 14 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 14 + 15 18 हो जाएगा और 18/2 यहाँ पे y = आ जाएगा अपना 9। अपन इसको इसके इक्वल कर दिया जबकि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था, बहुत ही धमाकेदार आंसर भी आया है। चलो उदाहरण नंबर 11 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। उसके बाद अपन जो अपना आज का जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या अपन को बोला है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में अपन आंसर निकालेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन। बुक देखो टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, मैंने अपलोड कर रखी है, वहां से आप देखो, क्योंकि बुक अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो मैं खुद यहाँ पे पहले मैंने बुक को वो किया है, डाउनलोड किया है, फिर मैंने आपके लिए भी सेंड किया है, मैं उसी में से देख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी वहां से देख लोगे और उसको डाउनलोड कर लोगे, या फिर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। सितंबर माह की बिक्री RS में ए और अक्टूबर माह की बिक्री RS में A - B। ठीक है, तो A + B और A - B इस प्रकार से। तो क्वेश्चन अपन को क्या पूछ रहा है आंसर में,
प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करो। सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री ज्ञात करो। ठीक है, तो ए और बी अपन को मैट्रिक्स दे दिया। सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री ज्ञात करो। तो पहले तो अपन को दोनों की सम्मिलित पूछ रहा था, योग करना है। फिर सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में कितनी बिक्री अधिक हुई, तो सितंबर वाले में से अक्टूबर वाला घटा देंगे, तो उसकी आ जाएगी अपने पास सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में। और फिर अपन को थर्ड में क्या पूछा, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री का 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक प्रकार को मिलने वाला लाभ ज्ञात करो। चलो देखते हैं दोस्तों क्या अपन को बोलता है क्वेश्चन, क्या किस प्रकार से अपन इसको डेडिकेट कर सकते हैं। तो पहले तो अपन मैट्रिक्स बनाएंगे। ए जो मैट्रिक्स है वो बता रहा है सितंबर, किसको अपन को डिफाइन कर रहा है, ये सितंबर को। ये है सितंबर, सितंबर माह। तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है, ए बराबर, ये जो चावल है ये बासमती है, ये परमल है और ये नौरा है। ये 10,000, ये अपने पास 50,000, ये अपने पास 20,000 और ये 30,000, ये 30,000 और ये 10,000। चलो दोस्तों, बी अपन को दे रखा है वो है अक्टूबर, अक्टूबर माह को डिनोट कर रहा है। तो वही यहाँ पे बासमती, परमल, नौरा, यह है 5,000, ये दोस्तों 30,000, ये 10,000, ये 20,000, ये 24,000 और ये 0। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली रो है ये राम किशन की है, राम किशन भाई साहब। और सेकंड जो रो है वो है गुरुचरण की, गुरुचरण सिंह। ये वही राम किशन और ये गुरुचरण। ठीक है दोस्तों, आपको दो मैट्रिक्स दिख रही होगी और दोनों मैट्रिक्सों को अपन सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो अपन को पूछे सम्मिलित, सम्मिलित यानी दोनों का अपन को एडिशन करना है। फर्स्ट में अपन को सम्मिलित पूछा है तो दोनों का एडिशन करेंगे। फिर सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी नीचे दी गई है, कमी निकालेंगे बिल्कुल। फिर बी का 2% अपन निकालेंगे। थर्ड में कह रहे यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री में प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, तो बिल्कुल अपन लाभ निकाल लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो पहले अपन को निकालना है कुल बिक्री। तो ए प्लस बी करेंगे अपन, तो वही यहाँ पे बासमती हो जाएगा, यहाँ पे परमल हो जाएगा और यहाँ पे नौरा हो जाएगा। आंसर डायरेक्ट अपन लिखेंगे 10 और 5, यानी कि ये इसमें जुड़ेगा ना 15,000, 50 और 30 80,000, 20 और 10 30,000, 30 और 20 50,000, 30 और 24 54,000, 10 और 0 10,000। सम्मिलित हो गया क्या? ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।
आगे देखो क्या है, सेकंड में अपन को क्या पूछा है इसी में कि सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में आई बिक्री में कमी। कमी के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे तो कितना अपने पास आंसर आने वाला है, इसको मिटा देते हैं अपन। देखो कमी अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास 10 था, यहाँ पे 5 है तो 5, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10,000 की कमी हो गई। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 10,000 की कमी हो गई। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है तो कितना हो जाएगा, 6,000। और यहाँ पे 10 में से 0 गया तो 10,000। ये उसकी क्या आ गई, कमी आ गई। अब वो ऐसे बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बिक्री पर 2% का लाभ अगर मिलता है तो अक्टूबर माह का लाभ ज्ञात करो। केवल अक्टूबर का लाभ अपन को निकालना है। तो पहले अपन लाभ निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे दोस्तों, उसका लाभ निकालेंगे अपन। तो बी का 2% का लाभ, तो देखो अक्टूबर यानी बी, तो बी का 2% लाभ क्या हो जाएगा, 2/100 गुणा बी। भाई 2 का परसेंट निकाल लिया, गुणा में ये आ गया। यहां से इसको अपन ने उड़ाया तो देखो 2 में 100 का भाग जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। या फिर अपन डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 2 अंक छोड़ के 0 लगा, तो 0.02 इंटू बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.02 बी वाले मैट्रिक्स रख दो ऐसे कैसे, 5,000, 30,000, 10,000, 20,000, 24,000, 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अपने पास क्या इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे वही 2 0 लगेंगे, तो हो जाएगा 2/100। ये 5,000, 10,000, 24,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 0। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 को 50 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 200। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक 240। 240 को 2 से गुणा करेंगे 480। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 300। 300 को 2 से गुणा करेंगे 600। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा कितना, 100, 200, 480, ठीक है, 400। इस प्रकार से उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ अपने पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अब जो अपनी नई जो संक्रिया है वो अपन सीखेंगे आज। और नई संक्रिया अपनी क्या है, आज अपन आव्यूह का गुणन सीखेंगे। आव्यूह का गुणन क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और कैसे अपन दो आव्यूह को गुणा करते हैं और कैसे फिर उसका आंसर निकाला जाता है। तो आव्यूह का गुणन अपन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप बस वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कैसे अपन दो आव्यूह को गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आज, यहाँ पे लिख देते हैं अपन आव्यूह का गुणन। कोई दो आव्यूह है उनका गुणन करना है, तो ये अपने पास ए कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, और ये कोई बी मैट्रिक्स अपने पास है
B11, B12, B21, B22। दोस्तों अपन को A गुणा B करना है तो पहले अपन A की वैल्यू रखेंगे A11, A12, A21, A22। अच्छे से समझना दोस्तों। और यहाँ पे B वाली मैट्रिक्स अपन रखेंगे B11, B12, B21, B22। ठीक है। अब देखो गुणा अपन कैसे करते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन गुणा करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन गुणा करेंगे। आप समझते रहो, लास्ट तक देखते रहो। यहां से अपन क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स का बी से गुणा कर रहे हैं तो जो पूरी पंक्ति होती है ए की, वो दोस्तों गुणा होती है स्तंभ से। जो पहली पंक्ति होगी वो पहले स्तंभ से पहले गुणा होगी। और गुणा हर एलिमेंट से होता है। जैसे A11 किससे गुणा होगा, B11 से, फिर बीच में प्लस लग जाएगा। और A12 किससे गुणा होगा, B21 से। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो चुकी है, एक एलिमेंट एक से ही गुणा होता है। फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली जो पंक्ति उसको दूसरे स्तंभ से। तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि दोनों जो आव्यूह है उनका क्रम समान होना चाहिए। अगर क्रम समान है तो अपन गुणा कर सकते हैं। तो इधर देखो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, A क्रॉस B यदि अपन कर रहे हैं तो इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो A11 यानी कि A11 किससे गुणा हो रहा है, B11 से, बीच में लगेगा प्लस। A12 गुणा हो रहा है B21 से, A12 गुणा हो रहा है किससे, B21 से। फिर ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A11, इससे गुणा होगा ना अगली बार, तो यहाँ पे हो जाएगा B12, फिर बीच में प्लस लगेगा A12, ये गुणा होगा किससे, B22 से। तो इस प्रकार से एक एलिमेंट यहाँ पे बनेगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे बनेगा, जो इनका ऑर्डर होता है वही गुणनफल का ऑर्डर भी आएगा। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं अपन, वो पहले स्तंभ से गुणा होगी तो A21 गुणा होगा किससे, B11 से, बीच में क्या लगेगा प्लस। A22 गुणा होगा किससे, B21 से। ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा हो चुकी है। अब इसी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा A21 गुणा होगा किससे, B12 से, फिर बीच में प्लस। A22 किससे गुणा होगा दोस्तों, B22 से, तो B22। इस प्रकार से एक पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हुए दो आव्यूह को अपन क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अपन इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। विदाउट उदाहरण के अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, उदाहरण करेंगे तो ये अपन को समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो देखो अपन गुणा करते हैं और गुणा करते हुए आगे लिखेंगे। अपने पास दो मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो अपने पास एक वर्ग आव्यूह हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब अपन आयताकार आव्यूह की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो अपनी पंक्ति है, जितनी अपनी पंक्तियां होगी उतने दूसरे आव्यूह में स्तंभ होने चाहिए। यानी कि इसका ऑर्डर और उसका ऑर्डर इक्वली नहीं हो सकता है। कैसे, अपन यहाँ पे मान लो अपने पास 3 स्तंभ है, इसको अपन एक दूसरे, पहले इसका उदाहरण कर लेते हैं, फिर 3x3 का अपन एक बार करके देखेंगे, 3x2 का भी अपन करके देखेंगे। वर्ग आव्यूह में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो आयताकार आव्यूह है उसमें डिफिकल्टी आती है। तो यहां से अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो दोस्तों, अपन ने मन से केवल एक वैल्यू ली है कि ए में जो एलिमेंट है वो अपने पास 2, 3, 1 और 2 हो सकते हैं, और बी में अपने पास एलिमेंट है 2, 1, 3 और 1। अपन को गुणा करना है ए को बी से, तो पहले अपन ए का एलिमेंट रखेंगे 2, 3, 1 और 2, और यहाँ पे बी के एलिमेंट रखेंगे 2, 1, 3 और 1। मैंने बताया कि पंक्ति होती है स्तंभ से गुणा, तो ये पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी, यानी कि ये एलिमेंट इससे होगा, ये एलिमेंट इससे, अगले एलिमेंट से।
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 को 3 से करेंगे 9, इसका काम खत्म। अब इसी पंक्ति को इसी स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। फिर नंबर किसका आएगा, दूसरी पंक्ति का, इसको इससे गुणा करेंगे इस स्तंभ से तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। ए क्रॉस बी अपने पास क्या आंसर आने वाला है दोस्तों, ये हो गया अपने पास 13, ये हो गया अपने पास 8, ये हो गया अपने पास 5, ये हो गया 3। इस प्रकार से अपन आंसर निकालेंगे। ऐसे ही अपन 3 इंटू 3 में भी करेंगे क्योंकि उसमें भी वर्ग आव्यूह बनता है, स्तंभ और पंक्तियां इक्वली रहती है। लेकिन जब अपन एक आयताकार आव्यूह की बात करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो क्या होता है आयताकार आव्यूह में, यहीं से आपको थोड़ा देख के अंदाजा हो जाएगा कि क्या अपन को करना है। देखो एक आयताकार आव्यूह की मैं बात करता हूं, ये अपने पास कोई आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23। बात को समझना, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि इस पंक्ति में कितने स्तंभ आ रहे हैं, 3 स्तंभ। तो आगे जो बी मैट्रिक्स अपने पास होगी उसमें दोस्तों कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, तो उसमें इसके जितने स्तंभ उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। इसकी जितनी पंक्तियां हैं इसमें जितनी स्तंभ उतनी पंक्तियां, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड से और ये थर्ड से। अगर अपन इसमें यही अगर एक क्रम ले लेते हैं A, B11, B12, B13, B21, B22, B23, तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करो तो ये तो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, फिर ये कहां पे जाएगा, होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम है इसके विपरीत क्रम के इक्वल होता है। इसका अपने पास क्रम है 2 इंटू 3, तो इसका क्रम अपने पास होना चाहिए 3 इंटू 2। समझ में आ रही होगी बात, क्रम दोनों का विपरीत होना चाहिए। इसमें जितनी पंक्तियां है उतने इसमें स्तंभ होने चाहिए, या इसमें जितने स्तंभ उसमें इतनी पंक्तियां होनी चाहिए। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन इस प्रकार से बनाएंगे कि इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3, तो इसमें 3 पंक्तियां होनी चाहिए। कौन कौन सी, B11, B21, B31। यहां पे आ जाएगा B12, B22, B32, 3 इंटू 2 इसका क्रम हो गया। आसानी से गुणा होगा दोस्तों, देखो कैसे, ये होगा इस स्तंभ से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इससे, ये वाला हो जाएगा इससे, ये वाला हो जाएगा इससे, खत्म कहानी। फिर दूसरी इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा इससे। तो क्या अपने पास आंसर आएगा दोस्तों, इधर देखो, अपन यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो A क्रॉस B अपन करना चाह रहे हैं, तो देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहां पे अपन ने बी मैट्रिक्स ली है, क्या है, B11, B21, B31, B12, B22, B232। तो सीधी सी बात है, पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, A क्रॉस B में अपने पास निकलकर A11 इस एलिमेंट से B11 मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या लगेगा, प्लस, फिर A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, B21 से, फिर क्या लगेगा, प्लस, फिर A13 किससे मल्टीप्लाई होगा, B31 से। एक काम खत्म। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो A11 किससे मल्टीप्लाई होगा, AB12 से, प्लस A12 किससे मल्टीप्लाई होगा, B22 से, और A13 किससे मल्टीप्लाई होगा, B32 से। यानी कि पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ से भी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब अपन दूसरी पंक्ति की बात करेंगे, दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे अपन पहले स्तंभ से, तो A21 किससे मल्टीप्लाई होगा, B11 से, बीच में प्लस, A22 किससे मल्टीप्लाई होगा, B21 से, फिर A323 किससे मल्टीप्लाई होगा, B31 से। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, A21
किससे मल्टीप्लाई होगा, B12 से, बीच में क्या लगेगा प्लस। A22 किससे मल्टीप्लाई होगा, B22 से, प्लस A23 किससे मल्टीप्लाई होगा, B32 से। तो इस प्रकार से एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह से अपन क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। 3 तो अपन ने उदाहरण किए हैं और फिर अपन ने आव्यूह का गुणन को समझा है कि किस प्रकार से अपन गुणा करते हैं एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह से। ठीक है दोस्तों, एक अपन इसमें उदाहरण भी देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण अगर अपन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। देखो, अपन को मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 -1 2 0 3 और 4, और बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 -1 और 5 7 1 और -4। ठीक है दोस्तों, अपन को करना है A क्रॉस B। तो रख दो, यहाँ पे पहले आव्यूह रखेंगे 1 -1 2 0 3 और 4। यहाँ पे बी मैट्रिक्स रखेंगे 2 -1 और 5 7 1 और -4। आसानी से गुणा हो सकता है क्योंकि इसमें 3 स्तंभ तो इसमें 3 पंक्तियां है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 × 2 है। मैंने बोला ऑर्डर विपरीत होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करो भाई, A क्रॉस B में क्या आने वाला है अपने पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस ही होगा, यानी कि 1, इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से जुगाड़ खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 7, इसको गुणा करेंगे तो -1, इसको इससे करेंगे तो -8, यानी कि पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी जुगाड़ खत्म। अब दूसरी पंक्ति को लो, पहले स्तंभ के साथ 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, प्लस 3 को माइनस इससे करेंगे 1 से तो -3, 4 को करेंगे 5 से तो 20, फिर इसको करेंगे दूसरे स्तंभ से 0 को 7 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को -4 से करेंगे तो -16। तो A क्रॉस B क्या आने वाला है दोस्तों, 10 और 11 और 2 13। यहाँ पे 8 और 1 -9 हो गए, 9 में से 2 गए तो -9 में 7 गए तो -2। यहाँ पे 20 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 17 प्लस के। यहाँ पे 16 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 13, किसके बचेंगे माइनस के। तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा कि कैसे एक पंक्ति को अपन दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अपन इतनी छोड़ेंगे, इसके बाद अपन आगे इसके और एग्जाम्पल करेंगे। 11 एग्जाम्पल हो चुके हैं, जितने भी होंगे फिर उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए आप बने रहो चैनल के साथ, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।